यमुना जी में अंजलि में पानी ला करके पिलाओ तब पीऊंगी। तो भगवान यमुना से पानी ला करके पिलाने लगे। औरों को नहीं दिख रहा है दृश्य। दूसरी कहती है महाराज मुझे बहुत गर्मी हो गई है, मेरे लिए पंखा जो है अपने पीताम्बर के द्वारा हवा करो। तो भगवान पीताम्बर के द्वारा हवा कर रहे हैं। तीसरी कहती है महाराज मुझे थकान लग गई है, मेरे लिए दुपट्टा बिछाओ। तो भगवान दुपट्टा बिछा के बैठ गए। तो सब गोपियां रुचि के अनुसार कह रही, मन में विचार है कि इन गोपियों के साथ नहीं नाच रहा है तो मेरे साथ नाच रहा है, इसका मतलब मुझे अच्छा मानता होगा, तो मैं भी इसको अपने काम में लगा दी। तो सब गोपियों को क्या हो गया, गर्व हो गया। और भगवान का एक नाम है गर्वाहारी, गर्व का हरण करने वाला। देखो जो भगवान का परम भक्त होगा उसको जिस चीज का गर्व होगा पहले भगवान उस चीज को नष्ट करेंगे। भगवान कहेंगे मेरी शरण में आने के लिए गर्व नहीं चलेगा। तो इसलिए भगवान का नाम है गर्वाहारी, गर्व का हरण करते हैं। भगवान कहते हैं मैं इनको अपनी शरण में ले लाऊं पर इनको गर्व है। तो भगवान ने ऐसा लीला करी कि नाचते नाचते भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब घूमते घूमते देखती है कि कहाँ गया वो, कहाँ गया कहाँ गया। सब जगह ढूंढा, भगवान कहीं नहीं मिला। अब गोपियां परेशान हो गई। एक गोपी दूसरे से पूछते रहे तूने कन्हैया को देखा क्या, मेरे साथ नाच रहा था, न जाने नाचते नाचते कहाँ गया। दूसरी कहते तू पागल है क्या, तू तो पागलों के जैसे नाच रही हो तो मेरे साथ नाच रहा था। तीसरी कहते तुम दोनों आपस में क्यों लड़ती हो, वो तो मेरे साथ नाच रहा था। चौथी कहती है तुम तीनों झूठ बोल रही हो, वो तो मेरे साथ नाच रहा था। सब कहते हैं मेरे साथ मेरे साथ। अंत में सबने निर्णय कर लिया वो जैसा छलिया है आज हम सबको छल के चला गया है। पर हम सब गोपियां यहाँ हैं और हमारे मध्य में एक गोपी नहीं है। वो गोपी कौन है, प्रधान गोप्य वधू। देखो भागवत जी में सबका नाम है पर कहीं पर भी भागवत जी में राधा का नाम नहीं है। भागवत में कहीं पर भी राधा का नाम नहीं है, क्योंकि राधा क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया है। राधा कृष्ण कोई अलग थोड़ी है। जिस प्रकार कोई शब्द के साथ कोई अर्थ चिपका रहता है इसी प्रकार राधा और कृष्ण एक हैं, वो भिन्न नहीं है। तो पर भागवत में कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं है। तो भगवान कौन सी गोपी को लेके भाग गए वहां से, वो प्रधान गोपी को। वो प्रधान गोपी कौन है, श्री राधा जी। और शंका होती है कि इतना विशाल ग्रंथ है, हर शब्द जो हर श्लोक है हर शब्द कृष्ण है और हर शब्द का अर्थ क्या है, राधा है। पर भागवत में कृष्ण जी का इतनी जगह नाम है, राधा जी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये भागवत क्या है, शुक मुखार अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव के मुख से गाया हुआ यह भागवत रूपी गीत है। और सुखदेव जी की गुरु माता है कौन, गुरु जी हैं श्री राधा जी। और शास्त्र कहते हैं कि आत्म नाम गुरोर नाम नामा च अतिकृपणस्य ज्येष्ठा पत्युर्पतिर्नाम न गृहणीयात् कदाचन। मनुस्मृति में आता है कि आत्म नाम, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। अपना नाम लेने से मनुष्य का अपयश होता है। अब कोई पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तो कह अपना नाम लेकर के कह दो इस नाम से मुझे जानते हैं लोग। लेकिन बार बार अपना नाम लोगे तो उससे अपयश होता है मनुष्य का। आत्म नाम गुरोर नाम, अपने गुरु का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। नामाच अतिकृपणस्य, दरिद्री का नाम नहीं लेना चाहिए, पापी का नाम नहीं लेना चाहिए। दरिद्री पापी का नाम लोगे तो उसके गुण अपने में आ जाते हैं। इसलिए हम किसका नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। कोई कंस कंस जपता है क्या, कोई रावण रावण जपता है क्या, क्यों, जैसा नाम लोगे वैसा ही बुद्धि हो जाएगी। इसलिए भगवान का नाम लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं नामाच अतिकृपणस्य, दरिद्री का नाम पापी का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ अपत्य, अपनी ज्येष्ठ अपत्य माने पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पतिर नाम, स्त्री ने अपनी पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। आजकल तो सभी लेते हैं, पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पत्नी ने भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए और पति ने भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले के लोग अनपढ़ थे पर इस मर्यादाओं पर चलते थे। स्त्री भी पति का नाम नहीं लेती थी और पति भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेता था। जो ज्येष्ठ लड़का है या लड़की है उसके नाम से बुलाते थे, अरे उसकी मम्मी कहाँ हो, अरे उसकी मम्मी कहाँ हो। तो क्योंकि मनुष्य का अपयश होता है ऐसा करने मात्र से, इसलिए कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब देखो एक बार क्या हुआ, तो ऐसी कथा चल रही थी। अब पंडित जी ने कह दिया कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए।
अब एक औरत के पति का नाम था जगदीश। जगदीश अब रोज आरती करती थी सुबह शाम, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तो आरती करती थी। अब कथा सुन के घर गई, शाम को आरती चलाई, ओम जय जैसे ही कहा था याद आ गई थी पंडित जी ने अपने पति का नाम नहीं लेना है। तो क्या किया जाए, अगर आरती नहीं गाती हूँ तो पाप लगेगा और गाती हूँ तो पति का नाम लेना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वो क्या गाती है, लड़के का नाम है पप्पू। ओम जय पप्पू के पापा हरे, स्वामी जय पप्पू के पापा हरे। अब शंका हो जाती है कि पति का नाम जगदीश है या गोविंद है या माधव है, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं शंका। जैसे हम लोग गाना गाते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय, सरस्वती त्रिवेणी 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 की जय जय हो जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अब कितनों के पति का नाम गोविंद होगा, कितनों के गोपाल होगा, होगा कि नहीं, माधव होगा। तो अब लेना चाहिए कि नहीं। तो शास्त्र कहते हैं भजन में अगर पति का नाम आ रहा है तो ले लेना चाहिए और समय पर नहीं लेना चाहिए। ए गोविंद इधर आ, ऐसा नहीं कह सकते। भजन में अगर पति का नाम आ रहा है तो वहाँ पर लेने में दोष नहीं होता, वहाँ पर तो पुण्य है, क्योंकि भगवान के नाम पर अगर पति का नाम है तो भजनों में आप ले सकते हो। पर भजनों के इतर अन्यत्र जो है स्पष्ट शब्दों में पति का नाम लेना मना है शास्त्रों में। अपने गुरुजी का भी प्रत्यक्ष नाम लेने नहीं लेना चाहिए। तो राजा जी कौन है, श्री सुखदेव जी गुरु हैं। और गर्ग संहिता में तो आता है कि राधा शब्द कहने मात्र से जो सुखदेव जी उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। और सुखदेव जी अगर राधा लिख देते भागवत में तो राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए 7 दिनों में भागवत सुना रहे हैं। राधा कहते उनकी समाधि लग जाती तो राजा परीक्षित को भागवत नहीं सुनता, पूरा सुन पाता तो नहीं सुन पाता, क्या होता है पाप के जो है नरक चले जाता, क्योंकि श्राप मिला है 7 दिन में मरेगा। तो इसलिए राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए सुखदेव जी ने भागवत में कहीं पर भी राधा का नाम नहीं लिखा है। तो सब गोपियां विचार करती हैं कि वो छलिया हमको तो यहीं पर छोड़ गया, पर वह प्रधान गोपी को वधु को ले गया। राधा जी का नाम भागवत में क्या है, वधु, और कहीं पर प्रधान गोपी लिख दिया है। तो भगवान उस गोपी को लेकर के वधु को लेकर के चले गए हैं। तो कुछ आगे उस भगवान राधा जी को लेकर के गए तो राधा जी को भी अहंकार हो गया। इसका मतलब है सबसे अच्छा मुझे ही मानते हैं, इसलिए तो मुझे लाए हैं। तो राधा जी को अहंकार हो गया। तो राधा जी भगवान से कह रही हैं, साचमेने तदात्मानं वशिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयानां मामसौ भजते प्रियः एवमुक्त प्रियामाह स्कंदम् आरुह्यताम् इति ततश्चा अंतर्दधे कृष्ण सा वधू अन्य तप्ततः। सा वधू, वह वधू माने राजा जी, उवाच कहती हैं कि स्कंदे आरुह्यताम, महाराज अब मैं चल नहीं सकती हूँ, बड़ी थकान लग रही है मुझे, अपने स्कंद खड़े कंधे में बैठाओ ले जाओ।
गर्व के कारण कि भगवान इसका मतलब मुझे ही अच्छा मानते हैं, इसलिए सबको छोड़ करके आए हैं। बीच में बोले नहीं, अगल बगल वालों को डिस्टर्ब होता है थोड़ा। तो इसलिए क्या हुआ, भगवान ने राजा जी को कंधे पर तो रख दिया, और जैसे ही कंधे पर राजा जी को रख दिया, कुछ आगे गए तो भगवान ने राजा जी को फेंक दिया, अंतर्ध्यान हो गया। अब अकेले में कहाँ जाए बेचारे राजा जी, एक वृक्ष के नीचे घुटनों के बीच में सिर, भयभीत भी है, रात्रि का समय है, न इधर की रही न कृष्ण जी के साथ रही न गोपियों के साथ, तो भयभीत होकर के दोनों जंघाओं के बीच में सिर डाल करके रो रही हैं धीरे धीरे। तो वह गोपियां जब ढूंढते ढूंढते आई, देखा एक वृक्ष के नीचे राजा जी रो रही है। राजा जी से पूछा क्या हुआ, उस कपटी ने तुझे भी छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? अरे मुझे गर्व हो गया था, मैंने कंधे में बैठाने को कहा, थोड़ा तो बैठाया पर छोड़ दिया, चलो ढूंढते हैं उसको। तो राजा जी के साथ सर्वत्र ढूंढने लगे। तो वन में ढूंढने लगे, तो वृंदा का वन है, वृंदा नाम तुलसी, तो तुलसी के वृक्ष से पूछ लिया, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर बिभ्रत दृष्टोस्ते प्रिय अच्युतः। हे कच्चित तुलसी कल्याणी, हे कल्याण कारिणी, तू तो भगवान विष्णु की प्राण प्रिया है, तुझे पता होगा कि वह कृष्ण कहाँ गया है। अब वृक्ष कोई बोलता थोड़ी है, वृक्ष कोई उत्तर न दे, और वह भगवान के विरह में भूल गई थी, वृक्ष से पूछने लगी। तो जब तुलसी वृक्ष कुछ नहीं बोली तो कहने लगे, तू क्यों बताएगी, तू तो हमारी सौत है, तू भी कृष्ण को चाहती है, हम भी कृष्ण को चाहती है, तो क्यों बताएगी, तुझे पता होगा तो फिर भी नहीं बताएगी। आगे गए तो पीपल का वृक्ष देखा, हे वृक्षराज महाराज आप बता दो हमारे प्राण धन कृष्ण कहाँ है। तो पीपल के वृक्ष भी नहीं बोले, बहुत बार पूछा नहीं बोले, तब कहने लगे तू पीपल भी वृक्ष है, पुरुष है, वो कृष्ण भी पुरुष है, तुम पुरुष क्या जानते हो स्त्रियों की विरह की बात। तो सर्वत्र ढूंढ दिया भगवान, कहीं नहीं मिले। अब जोर जोर से रोने लगी और कह रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्या से कृपणाया में सखे दर्शय सन्निमम। हे नाथ, हे प्यारे, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? हम कान पकड़ते हैं, गलती हो गई महाराज, आप हमारे सामने आ जाएं। पर फिर भी भगवान नहीं आए। सब गोपियां कहते देखो जो चीज जहाँ खोती है वहीं पर ढूंढनी चाहिए। हम तो मधुबन छोड़ करके यहाँ आ गई हैं, चलो मधुबन में जाओ। सब यमुना के तट पर मधुबन में आई और रोने लगी जोर जोर से। रोते रोते गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत भागवत में। तो गोपियां रोते रोते भगवान के लिए विरह गीत गा रही हैं। तो हम भी इस गीत में प्रवेश करते हैं कि गोपियां क्या कहती हैं। संस्कृत में ये गीत है। तो गोपियां ऊंचू रोते रोते कह रही हैं, जयति ते गीतम जन्मना व्रज स्वयत इंदिरा स्वदयी दयित दृश्यता दीप्युतावका स्वयिता सव स्वान विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सरसिरोदर प्रेम साधसा सुरतनाथ जे शुल्क दासिका वरधनी घटो नेह किंवद जलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युदानलाद वृषमयात्मजा द्विस्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामः नखल गोपिकानंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मके लिखन साथितो विश्वगोत्रये सकउदीवा सात्वतांकुले विरचिता भयं विष्णुदुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् वरसरोरुहं कान्तकामदं शिरसितेन स्वीकरग्रहम्। उन्हीं श्लोकों में
कनक मंजरी छंद में बड़ा ही सुंदर गोपियों ने गीत गाया कि हे भगवान, हम तो आपकी बिना अशुल्क दासिका, बिना शुल्क की दासियां हैं, आप हमारे प्राणधन हैं, आप तो हमारे पति भी हैं, पिता भी हैं, और हमारी छोटी गलती में आपने हमको त्याग दिया है, अब हम किसकी शरण में जाएं? हे भगवान, आपके लिए हम अपने पति, पुत्र, भाई, माता पिता, बांधवों को, सभी रिश्तों को तोड़ के आपके शरण में आए, क्योंकि आप कहते हैं कि सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। तू एक बार कह दे कि मैं तेरी शरण में हूँ और मेरी शरण में आ जा, तेरा सब भय नष्ट कर दूंगा, तुझे अभय कर दूंगा। तो महाराज हम सब छोड़ करके आपकी शरण में आए, पर आपने तो हमको ही छोड़ दिया, अब हम कहाँ जाएं? तो रोते रोते गोपियों ने बहुत सुंदर जो है गीत गाया है। तो जब गोपियां का कंठ अवरुद्ध होने लगा, गला बैठ गया, आंसुओं के द्वारा इनका जो पाप था वो बाहर निकल गया, और जैसे ही मूर्छित होने लगी तो तासा महावीर भूत छोरी स्मयान मुखाम्बुज पीताम्बर धर स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। आज गोपियों का विरह देख करके भगवान नहीं रह पाए, पीताम्बर ओढ़ करके उन गोपियों के सम्मुख भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है कि जो गोपियां प्राणों को त्याग रही हैं, भगवान को देख करके उनके शरीर में पुनः प्राण आ गए, पुनः उमंग आ गए, भगवान को प्रणाम करती है। कोई गोपी भगवान के पांव दबाती है, कोई अपना दुपट्टा बैठाती है, महाराज बैठो इसमें, कोई पांव जल ला करके भगवान के चरण पखारती है, कोई भगवान को पंखा लगाती है। तो भगवान की सेवा करने लगी, क्योंकि उनको पता है कि पहली बार हमको बिना प्रयास के मिल गए थे, हम इसको महत्व को नहीं जान पाए। आज हम जानती हैं कि इनका महत्व हमारे जीवन में कितना है, तो भगवान की बड़ी ही सेवा करते हैं। उसी समय वहां पर कामदेव भी प्रकट हो गया, भगवान से कहता है महाराज मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। दो युद्ध होते हैं, कौन सा युद्ध करोगे? भगवान कहते हैं दो युद्ध कौन कौन है? महाराज एक मैदान का युद्ध होता है, किलों का युद्ध होता है। भगवान कहते दोनों की व्याख्या करो। तो महाराज किलों का युद्ध वह होता है जो बाल ब्रह्मचारी होता है, अपने आश्रम में बैठ करके जप करता है, पर मैं एक बाण मारता हूं तो वह भी बाल ब्रह्मचारी जो है, बड़ा बड़ा तपस्वी जो है, किसी स्त्री को देख करके मैं एक बाण मारता हूं तो आकर्षित हो जाता है और अपनी मर्यादाओं को तोड़ देता है और फिर बाद में जेलों की हवा खाता है। और दूसरा यह महाराज कि जब आप इन गोपियों के साथ रास करोगे तो मैं आपसे भी युद्ध करना चाहता हूँ। किलों का युद्ध तो मैं जीत गया बहुत बार, पर आज तक मैदान का युद्ध नहीं जीता हूँ। भगवान कहते ठीक है तुम भी आ जाना, पर महाराज एक शर्त है। शर्त क्या है? मैं हारूंगा तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और तुम हारोगे तो तुम मेरा पुत्र बनोगे। अगर मैं आपको बाण मारूंगा, एक बाण के द्वारा भी इन गोपियों के प्रति आपके मन में कोई काम भावना आई, कोई वासना आई, तो मेरी जीत हो जाएगी। भगवान कहते ठीक है। भगवान गोपियों के साथ जितनी गोपियां हैं उतनी गोपियों के साथ विशेष जो है राज कर रहे हैं। बड़ा सुंदर गायन नृत्य चल रहा है। तो कामदेव एक वृक्ष पर बैठ गया, 5 बाण हैं कामदेव के, एक एक करके बाण मारता है भगवान का मन कंपित करने के लिए, लेकिन वह बाण जैसे ही भगवान के सम्मुख आते हैं तो बाण टूट करके भस्म हो जाता है। तो कामदेव हार गया, भगवान के चरणों में आया, महाराज मैं तो समझ रहा था जो आपकी लीला है वह काम को बढ़ाने वाली है, और यह काम को बढ़ाने वाली महाराज नहीं है, यह काम मर्दन लीला है, कामनाओं को मारने वाली लीला है। महाराज अब शर्त के अनुसार मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। कामदेव हार करके चला गया। जितनी गोपियां हैं भगवान उन गोपियों के साथ विशेष जो है रास करने लगे। देव स्त्रियां भी तैयार होकर के आ रही हैं वृंदावन में, गोकुल में, जो वृंदावन में रास करने के लिए देव स्त्रियां तैयार हो गई। सब स्त्रियां जो है भगवान के साथ रास करती हैं। तो आज कैलाश पर्वत से भगवती पार्वती मैया भी तैयार होकर के आने लगी। शंकर जी कहते देवी कहाँ जा रही हो? महाराज वृंदावन में रास है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ रास में। महाराज वहाँ पुरुषों का प्रवेश निषेध है, पुरुष नहीं आ सकते वो रास में, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां। नहीं नहीं देवी, अब देखो पार्वती में है स्त्रियां हट और भगवान शंकर में है जोग हट। दोनों हट जब आपस में लड़ते हैं तो कौन हट जीतता है?
जो घटी जीतता है, सबसे पहना है जो घट। भगवान शंकर कहते मुझे भी ले जाओ, महाराज नहीं ले जाऊंगी। तो अंत में शंकर जी ने कह दिया मुझे ले जाओगी तो तुम भी जाओगी, नहीं तो तुम भी नहीं जाओगी। अब पार्वती रोने लगी, अगर नहीं जाऊंगी, इनकी आज्ञा के बिना जाऊंगी तो पहली सती रूप में इनकी आज्ञा के बिना जाई थी तो वहां सम्मान पाने गई और अपना शरीर ही भस्म करके आई। और आज इन्होंने कह दिया कि मुझे ले करके चल, और मैं क्या करना चाहिए और मुझे जाना है। तो भगवान शंकर जी कहा महाराज ऐसे स्वरूप में तो तुम नहीं आ सकते हो, तुमको स्त्री स्वरूप बनना पड़ेगा। भगवान शंकर कहे जो भी करना है मेरा श्रृंगार करो, मुझे ले जाओ, मेरा बहुत मन है वहाँ उस राज में जाने का। तो बढ़िया बनारसी साड़ी निकाली, भगवान शंकर को बनारसी साड़ी पहना दी, पाँव में बिच्छू पहना दिए, पायल पहना दिए, नेल पॉलिश लगा दी, बढ़िया लिपस्टिक लगा दी, जटाओं का जूड़ा बना दिया, मांग भर दी। ऐसा सुंदर भगवान शंकर का स्वरूप बना दिया और बड़े घूंघट डाल दिया। महाराज देखो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वहाँ ज्यादा उछल कूद मत करना, चुपचाप एक जगह बैठे रहना, टेढ़ी नजर से देखा रहना। महाराज बदनामी आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। शंकर जी कहते ठीक है देवी, बिल्कुल नहीं बोलूंगा और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा। तो सब जाने लगी देव स्त्रियां। तो पार्वती के पीछे भगवान शंकर भी पल्लू पकड़ के चल रहे हैं पार्वती जी का। और द्वार पर भगवान शंकर जी ने पार्वती का स्वागत किया, आओ देवी आओ आओ। और शंकर जी जाने लगे तो हाथ लगा दिया, देवी ये कौन है, तुम अपना नाम बताओ तब अंदर जाओगे। और शंकर जी बेचारे क्या बोले, पार्वती ने देखा महाराज ये मेरी नई सखी है। अरे नाम क्या है, इनका नाम है त्रिलोचना, भगवान का नाम है त्रिलोचन, तो इनका नाम है त्रिलोचना। महाराज ये नई सखी बनी है, बड़ी शर्मिली है, इसे अपना मुख भी नहीं दिखा रही है, बोल भी नहीं पाती है, नई नई आई है ना रास में, आज पहली बार आई है। इसलिए भगवान समझ गए ये त्रिलोचन है और त्रिलोचना बन के आई है। ठीक है तुम्हारा भंडा फोड़ अंदर ही होगा, चलो अंदर चलो। तो ठीक सब गोपियां आ गई, भगवान वहां रास रस रहे हैं। तो भगवान रास रसने लगे, भगवान जो पार्वती के साथ, आज भगवान शंकर भी उस महाराष्ट्र में चले गए हैं। तो कैसे जा रहे हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नार बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। शाम के सिवा वहाँ
पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस रात को, इस रात को। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसे भगवान शंकर जो कामदेव के शत्रु हैं, जिनकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया, तो वह कामारी कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी उस रास में आए। और जब बहुत देर तक तो बैठे रहे, भगवान धीरे धीरे मुरली की ध्वनि बजा रहे हैं और गोपियां धीरे 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 नाचने लगी। तो भगवान शंकर का भी मन हो गया, उठ गई तो भगवान भगवती पार्वती ने बैठा दिया, महाराज कहाँ नाच रहे हो, बैठे रहो चुपचाप, सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी, चुपचाप बैठो। तो 2-3 बार जब मन हुआ पार्वती जी ने बैठा दिया। अंत में पार्वती जी भी अपना नाचने में मस्त हो गई। भगवान शंकर कृष्ण जी ने ऐसी मुरली बजाई कि शंकर जी भी नाचने लगे। नाचते नाचते सिर से साड़ी खिसक गई, पूरी साड़ी खुल गई और नाच की जगह वहां तांडव हो गया, जटाएं खुल गई। सबने देखा अरे ये कोई त्रिलोचना नहीं है, तो साक्षात त्रिलोचन है। सब देव जो स्त्रियां थी वो किनारे हो गई। भगवान ने खूब मुरली बजाई और खूब नचाया। पार्वती जी मुख छिपा के बैठ गई, हाँ हमारी आज पोल खुल गई है, मैंने झूठ बोला है। तो भगवान ने खूब नचाया। जब नाच की जगह वहां तांडव होने लग गया, जटाजूट खुल गया, श्रृंगार सब बिखर गया और
बनारसी साड़ी पहनी थी, पूरा खुल गया है, केवल भगवान शंकर बागंबर पर है। अंत में भगवान ने मुरली बंद करी, शंकर जी की कानों में धुनी जाना बंद हुआ। शंकर जी रुके तो चारों ओर देखा तो सब को देख करके शंकर जी को बड़ी ग्लानि हो गई। बनारसी साड़ी पकड़ के सिर झुका करके बैठ गए। भगवान शंकर जी को यह देख करके कृष्ण जी उठाते हैं, महाराज एक दिन आप मेरे लिए जो है, मैं भी आपके लिए, मैंने जब मोहिनी रूप बनाया था, तो मोहिनी रूप जब मैंने बनाया था तो आप मेरे लिए आए, और आज आप स्त्री बने हो। तो महाराज ये तो समय समय की बात है, उस समय आप मुझ पर आसक्त हुए और आज मैंने आप पर आसक्त होकर के मुरली बजाई, आपका भंडारा जो है भंडाफोड़ कर दिया। तो भगवान शंकर लज्जित हो गए, कहा लज्जित होने का काम नहीं है। देखो आज से इन गोपियों के ईश्वर के रूप में, गोपेश्वर रूप में आप वृंदावन में ही प्रवेश करोगे। जो भी भक्त इस वृंदावन में आएगा पर आपके दर्शन नहीं करेगा, उसको वृंदावन का पुण्य का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वृंदावन में जाते हो तो गोपेश्वर महादेव है, वहाँ जैसा श्रृंगार स्त्रियों का होता है, सभी श्रृंगार भगवान शंकर के होते हैं। साड़ी पहनाई जाती है, बढ़िया बढ़िया सिंदूर लगाया जाता है, तो सभी प्रकार के आभूषण पहन के भगवान शंकर की पूजा की जाती है वहाँ। तो इसे गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर के रूप में आप इस वृंदावन में नित्य आपका निवास होगा। तो इस प्रकार भगवान ने आज शंकर जी को गोपियों के ईश्वर के रूप में वृंदावन में स्थापित कर दिया। और राजा परीक्षित से कहते हैं, देखो राजन, जिस सभा में साक्षात भगवान शंकर जाते हैं जो कामदेव के शत्रु है, क्या उस सभा में कामदेव का आगमन हो सकता है? कामदेव का आगमन कभी नहीं। ये लीला काम बढ़ाने वाली नहीं, काम को मारने वाली है, भगवत प्राप्ति कराने वाली यह लीला है। तो इस प्रकार 5 अध्यायों में आज भगवान के जो है विशेष चरित्र को श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।